मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज, जहां जिला बनते ही अचानक से अपराधों में अपार बढ़ोतरी देखने को मिली। कुछ लोगों ने माना कि शायद मऊगंज जिला अभिशापित हो चुका है, तो कुछ लोगों को लगा शायद शनि की 7.5 चल रही है। जिस मऊगंज जिले में कभी कभार ही बड़ी घटनाएं देखने को मिलती थी, अब वही मऊगंज जिला बनते ही अचानक उबल उठा और इस क्षेत्र में सिखा कांड, बराव पुलिस पिटाई कांड, महादेवन कांड, गड़रा कांड जैसी घटनाएं घट चुकी हैं और अब एक नया खजुरहन कांड धीरे धीरे सुलग रहा है। मऊगंज जिले में अपराधों के आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई हैरान करने वाली है। मऊगंज जिले में घट रहे अपराधों की हकीकत जानने के लिए जब हमने पड़ताल की तो मालूम चला कि मऊगंज जिले में पुलिस की संख्या आदतन अपराधियों से भी कम है। दरअसल 15 अगस्त 2023 को मऊगंज रीवा से अलग करके मध्य प्रदेश का 53वां नया जिला बना था। ठीक इससे पहले मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय के प्रांगण में शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा करते हुए कई बड़े वादे भी किए थे। शिवराज सिंह चौहान के इसी वादे के सहारे वर्ष 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया और मऊगंज की जनता ने भी अपना फर्ज अदा करते हुए शिवराज सिंह चौहान से किया हुआ वादा पूरा किया। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है जैसे मऊगंज के साथ वाकई में ही भेदभाव किया जा रहा है और मऊगंज सिर्फ चुनावी जिला बनकर रह गया है। 15 अगस्त 2023 से मऊगंज जिला अपने अस्तित्व में आया, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी मऊगंज में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के पद तक स्वीकृत नहीं हो पाए। रीवा से अलग होने के बाद मऊगंज जिले को चलाने के लिए रीवा से मात्र 19% बल मिला था, जिसके बाद एसपी से लेकर आरक्षक तक कुल 200 पुलिसकर्मी तैनात हुए। इन्हीं पुलिसकर्मियों के सहारे लगभग 2 साल से मऊगंज जिले की कानून व्यवस्था चल रही है। कई बार मऊगंज पुलिस अधीक्षक कार्यालय से पत्र लिखकर 1168 पुलिसकर्मियों का बल मांगा जा चुका है, जिसमें से 3 एसडीओपी भी शामिल हैं। लेकिन मऊगंज के साथ इस कदर सौतेला व्यवहार किया गया जिसकी मऊगंज वासियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिला बनने के बाद दूसरे जिले के कबाड़ और कंडम वाहनों को मऊगंज भेज दिया गया। पुलिस बल के नाम पर मात्र 200 पुलिसकर्मियों को ही तैनात किया गया। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि मऊगंज जिले में तैनात यह 200 पुलिसकर्मी ही जिले के 1070 गांवों में निवास करने वाली 6,16,645 जनसंख्या की रखवाली कर रहे हैं। इन 200 पुलिसकर्मियों में से कुछ पुलिसकर्मी न्यायालय में तैनात हैं तो कुछ पुलिस लाइन में मौजूद हैं, कुछ पुलिसकर्मी थाने और चौकी में पदस्थ हैं तो कुछ यातायात व्यवस्था संभाल रहे हैं, कुछ पुलिसकर्मी हाईवे में चैन स्नैचर के पीछे दौड़ रहे हैं तो कुछ पुलिसकर्मी हर महीने यहाँ के जनप्रतिनिधियों के धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन की व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। मऊगंज एक ऐसा जिला भी है जहां कई महीने से 3 स्थानों पर धारा 163 भी प्रभावशील है और इन स्थानों पर पुलिस बल भी तैनात है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब भी मऊगंज जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होती है तो जिले की पुलिस लाइन समस्त थाना और चौकी को खाली कर उस संवेदनशील स्थान के लिए पुलिस बल को तत्काल रवाना किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए अन्य जिलों से पुलिस बल मंगाया जाता है। तो इस तरह से मऊगंज जिले की कानून व्यवस्था बैसाखी के सहारे चल रही है। अगर मऊगंज जिले में पर्याप्त पुलिस बल होता तो शायद गड़रा गांव की घटना को काफी हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता था। शायद गड़रा गांव में सनी द्विवेदी की हत्या न होती और शायद एएसआई रामचरण गौतम शहीद न हुए होते। यह बात कड़वी जरूर है मगर स्वीकार करने योग्य है कि मऊगंज जिले के साथ वाकई में भेदभाव किया जा रहा है और मऊगंज मात्र चुनावी जिला बनकर रह गया है, जहां कलेक्टर और एसपी कार्यालय के अलावा सारे विभाग रीवा से ही संचालित हो रहे हैं। जिला बने 2 साल का समय बीत जाने के बाद भी आज तक ना जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही पुलिसकर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था है। इतना ही नहीं बल्कि कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय की नींव तक नहीं रखी गई है। मऊगंज मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला भी है जहां सिर्फ 5 थाने हैं। इन्हीं 5 थानों की जिम्मेदारी एसडीओपी के पास भी है, इसी 5 थाने की जिम्मेदारी एडिशनल एसपी के पास भी है और इसी 5 थाने की जिम्मेदारी एसपी के पास भी है। मऊगंज जिले की इस बदहाल व्यवस्था का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें चीखती आवाज़ें के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।